सच साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि बहन मायावती के अंधभक्तों के बारे में मैंने अपने विचार को रखा। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो ईडी के छापेमारी पड़ रही है वो किन के ऊपर पड़ रही है। नीरव मोदी और आरएसएस के, और हमारे देश में जो मठ और मंदिर में काला धन छुपा पड़ा है उस पर ईडी के छापे नहीं पड़ेंगे। हाँ, ईडी के छापे किन पे पड़ेंगे? जो इन मनुवादियों के खिलाफ बोलेगा उनके ऊपर ईडी के छापे पड़ेंगे। अगर उसके पास धन दौलत नहीं है तो उन पे मुकदमा होगी। ये चीज़ें हैं, ये है। लेकिन साथियों, लेकिन इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण में आप लोग जानते हैं कि मनु के जो 40 सूत्र थे, मनु के संविधान में मनु ने शूद्र वर्ण के लिए 40 सूत्र बनाया था। उस 40 सूत्र में 13वां सूत्र जो है कि एक अहम सूत्र था, जो ये था कि उसने कहा कि अगर शूद्र वर्ण कहीं से धन इकट्ठा कर ले, धन संचय कर ले, अगर शूद्रों के पास धन हो जाए, धन बढ़ जाए, तो ये मेरे वंशजों, ये मेरे मनु के सपुत्रों, सवर्णों, उस धन को बलपूर्वक छीन लेना। अगर वह विरोध करे तो उसकी हत्या कर देना। यह मनु का सूत्र है। इसलिए आप लोगों ने जब देखा होगा, आज तक जितने भी ईडी के छापे पड़े होंगे तो शूद्र वर्ण पे ही पड़ा होगा। आज इस ईडी के छापे के तहत लालू गए तो ये मत सोचो लालू तक ही सीमित रहेगी। इनका बस चलता तो इकट्ठा मायावती को, अखिलेश को, नीतीश को, जितने लोग हैं सब पे ईडी के छापे डाल देते। लेकिन ये क्या है कि विद्रोह हो जाएगा। लेकिन बारी बारी एक एक करके सबको तोड़ेंगे ये लोग, छोड़ेंगे किसी को नहीं। बहन जी जो सोच रही हैं कि मैं चुप्पी साध के बैठी हूँ, ये मनुवादिया हमको छोड़ देंगे, तो बहुत बड़ी जो है कि गफलत में है, वो बहुत बड़ी गफलत में है। आज नहीं कल तो ईडी के छापे उन पे भी पड़ेगा, उन पे भी पड़ेगा। ये लिख लें बहन जी, बच नहीं सकती हैं, क्योंकि ऐसा सिद्धांत मनु के सूत्र में था, मनु ने कहा था। और भाजपा टोटल मनुवाद को ले लाना चाहती है, आप लोग सभी जानते हैं, सभी लोगों को मालूम है। तो इसलिए अब नोटबंदी क्या था? नोटबंदी यही चीजें थी, क्योंकि वो लोग नोटबंदी लाने से पहले अपने लोगों को आगाह कर चुके थे कि भैया इसी में आप लोग अपने काले धन को सफ़ेद कर दो, क्योंकि हम ऐसा कानून लाने वाले हैं। और अचानक नोटबंदी ला करके जो बाकी जो समाज में कुछ जो पिछड़े जो उठे हुए थे, जिनके पास कुछ पैसा कौड़ी था रखे थे, उनको जो है कि टोटल चौपट कर दिया इन लोगों ने नोटबंदी ला करके। पहले कमर वहीं तोड़ दिया। अब धीरे धीरे ईडी जो आई है, ईडी से देखो एक एक करके अब छापे। तो ईडी ठीक है, ईडी अच्छी बढ़िया चीज़ है, पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सबके ऊपर यह कानून लागू होना चाहिए ना, आकि खाली एक शूद्र के लिए, या तो खाली जो मोदी या योगी के खिलाफ बोले उसके लिए। तो यह नीति को हमको समझना है, यह नीति को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर दलित पिछड़े एक नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, एक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे, तो बारी बारी एक एक करके तोड़े जाएंगे। ये पक्का है, लिख लो आप लोग, तोड़े जाएंगे। जैसे इन लोगों ने, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इन लोगों ने हमें 5995 जातियों में विभक्त कर दिया। पहले इन लोगों ने हमको जातियों में बांटा, अब हम अपने आप को पार्टियों में बांट लिए हैं। जब हम अलग अलग दलों में रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। और सारे लोग जब एकजुट, कहना चाहिए पांचों उंगलियां जब मिल जाए और ये बंध गई तो मुट्ठा हो गई, और ये मुट्ठे की ताकत कुछ और होती है। तो जब तक सोच बना करके एक झंडे के तले नहीं आएंगे, तब तक इस चाणक्य नीति से विजय नहीं पाएंगे। ये आप लोग जान लो। मेरे कहने का मतलब है, यही है इस वीडियो बनाने का उद्देश्य, अपने समाज के दलित और शूद्रों को यह संदेश देना है, ये संदेश पहुंचाना है, और उनको जो है कि एकजुट करना है। और जो है कि एकजुट होकर के कोशिश रहे कि हम अपने जो है कि बार बार कह रहा हूं कि अपने निजी भावनाओं को, निजी स्वार्थों को त्याग करके एक झंडे तले आ करके संविधान के रक्षा के लिए खड़े होकर, बाबा के सिद्धांतों के लिए खड़े होकर, बाबा के मूलों के लिए खड़े होकर। यह मेरा कहने का मतलब है, यह मेरा कहने का उद्देश्य है। तो साथियों, इस तरीके से हमारे देश में जो है कि हम जैसे पहले अन्य जातियों में बटे थे, अन्य पार्टियों में हम बट गए हैं। अब हमारे इसी समाज में ले लो, हमारे दलित समाज में ले लो, मायावती जी का एक अलग संगठन, अब एक हमारे और चंद्रशेखर रावण आ गए हैं, उन्होंने एक संगठन बना लिया। तो हम लोग दो खाटों में यहीं बट गए हैं। अब ये बटने के हम निर्णय लें, हम किधर जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें।
हाँ, जो लोग गंवार हैं, जो नहीं, अभी मैंने बताया कि जो बहन मायावती के जो अंधभक्त हैं, वो कुछ भी कहे मायावती की ओर चले जाएंगे, वो सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्या कि अंधरूपी वो चश्मा लगा लिए हुए हैं। और सिद्धांतिक रूप से कुछ युवाएं जो हमारे, कुछ क्या बहुत तादाद में युवाएं जो है कि हमारे चंद्रशेखर रावण के समर्थन में है, क्योंकि भाई जायज़ है, जब वो दलितों के उत्पीड़न पे खड़ा हो रहा है, दलितों के लिए जो है कि दलितों के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, जेल जा रहा है, हाँ, तो स्वाभाविक है कि हमारा विचार बनेगा कि हम भाई उसके साथ रहें, उसके साथ जाएं। लेकिन हमारी एकता जो कि इसमें भी नहीं है, हमारी एकता तब होगी, तब हम मजबूत होंगे, तब हम सशक्त होंगे, और तभी हम बाबा साहब के विचारों को पूर्णतः ला सकेंगे, तभी हम संविधान को पूर्णतः लागू करवा सकेंगे कि जब हम 85 के लोग जैसे दलित और पिछड़े एक होकर के लड़ करके जो कि अपनी एक जो है कि सत्ता ले आएंगे, तभी पूर्ण रूप से संविधान लागू होगा और सभी को अधिकार मिलेगा। आज भी हमारे देश में पूर्ण संविधान नहीं है, पूर्ण संविधान कहाँ लागू है। हम उच्च पदों पे देखेंगे तो उच्च पदों में आज भी हमारे दलित और पिछड़े लोग कितने % है। आज वही मांग जो है कि क्लोजियम की मांग जो हो रही है, क्लोजियम की मांग क्या है, क्या आवश्यकता नहीं है उसकी, क्या संविधान में ज़रूरत नहीं उसकी है। आज जो है कि हम कब से लोग, कांसीराम साहब ने अभी बताइए मंडल कमीशन कब का संविधान में है ये, और 1950 में संविधान आया, लेकिन मंडल कमीशन पे कोई बात करने वाला नहीं था। वो तो मानवर कांसीराम साहब ने 1984 में जब जो है कि बहुजन समाज पार्टी की गठन की, तो उन्होंने मंडल कमंडल का नारा दिया था, और मंडल कमंडल का नारा दिया, और मंडल कमंडल का नारा देकर दलित और पिछड़ों को एकजुट करने की कोशिश किया। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का रहा है कि हमारे इस बहुजन समाज में भी मनुवादी नीति प्रवेश कर गई, घुस गई, जो कि दखल कर गई, और हम एकजुट न होकर के 2 खंडों में बंट गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग एकजुट होइए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, और अपना जो है कि वजूद आपको स्वयं बनाना होगा। संविधान का रक्षा कीजिए, संविधान को रक्षा कीजिए, संविधान को भाई परिवर्तित मत होने दीजिए। नहीं तो अगर संविधान परिवर्तित हो गया तो फिर पूर्व स्थिति हमारी आ जाएगी। मेरा कहने का यही उद्देश्य है। इतना मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने के साथ ही जो है कि अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कृपा कर लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। सत साहिब निरंकार, सनातन ओमकार की जय। जय हिंद।